नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद जो है उनको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। तो मैंने कुछ उन चीज़ों को नोटिस किया है कि अगर पत्नी या पति दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर ये वाले मुकदमे कर देते हैं तो फिर भविष्य में ऐसा हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ही होगी, कहीं पर किसी प्रकार से आप किसी भी समझौते करने लायक भी नहीं रहेंगे। अब वो कैसे है, क्या है? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि पत्नी जो है वो गुस्से में आकर पति के ऊपर 498 मेंटेनेंस, डीबी जैसे मुकदमे कर देती है। ये मुकदमे तो समझ में आता है, लेकिन इनके अलावा और भी मुकदमे हैं जो कर देती है, जैसे कि 376 वो अपने ससुर पर लगा देती है या फिर जेठ पे लगा देती है। कहती है कि साहब इनने मेरा बलात्कार किया, मुझे कोशिश करी, मेरे साथ में ये किया वो किया। ऐसी चीजें जो है वो लगा दी जाती हैं। दूसरा है छेड़छाड़ जैसे मुकदमे, जो कि सामाजिक रूप से भी बहुत गलत हैं, और इस तरह की चीजें अगर सामने आती हैं तो फिर कोर्ट आपको ये मर्जी नहीं देता है कि आप इन सब चीज़ों में फैसला कर सकें, क्योंकि 376 जैसे अपराध में, जहां पर 376 जैसा अपराध होता है, वहां पर आपके ऊपर अगर ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है तो फिर आपका जो है समझौता भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो है वो ऐसे अपराध जो है वो कंपाउंडेबल नहीं होते हैं और सीरियस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर पत्नी आप अपने पति के ऊपर लगा देती है तो फिर बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ पछताना ही रह जाएगा, क्योंकि जीवन भर आपको कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों की कमी खलेगी कि भाई मैंने शायद मैं ये अपराध ना लगाती, ये गलती ना करती, तो हो सकता है कि आज मेरा परिवार बच जाता। तो ये बाद में आप पछताते रहोगे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आपको कहीं भी समाधान नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर आपने वो अपराध लगाया गया है, ऐसा लांछन या ऐसा इस तरीके से का जो कृत्य बताया गया है कि ऐसा हुआ था, हालांकि हिंदू सभ्यता में सामाजिक रूप से इस तरीके की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ हुआ है या फिर आपने झूठा लगाया तो आप देखिए कि मेरे साथ हुआ था या फिर मैंने झूठा लगाया, क्योंकि अगर आपने झूठा लगाया तो फिर आपको ही परेशानी आएगी और आप जीवन में पत्नी का बनने का तो सपना तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जिस परिवार पे ऐसे मुकदमे लग जाएं तो फिर उस परिवार की हालत क्या हो सकती है, आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको तो सिर्फ मात्र कहना था, लेकिन झेलना किसको था? वो परिवार, वो वही जान सकता है जिसने पीड़ा झेली है। तो ऐसी महिलाएं जो कि अपने मतलब ईको सेटिस्फाइड करने के लिए वो सिर्फ पति के ऊपर या पति के ऊपर ससुराल पक्ष के ऊपर मुकदमे लगाती हैं, तो अंत में उनका यही हाल होता है कि वो या तो पूरा जीवन अपना मायके में गुजारती हैं या फिर अपना पूरा जीवन जो है ऐसी इस तरीके से गलत कामों में निकाल देती हैं। तो वो आपको समझना है कि मुझे किस तरह की चीज़ें करनी है या फिर नहीं करनी, क्योंकि आपको जो रास्ता दिखाया गया है, जो संबंध आपके बनाए गए हैं, जो भी आपकी ससुराल में लोग हैं, वो आपके लिए सर्वोत्तम होना चाहिए। शादी के बाद जो है आप ससुराल की हो गई हैं, आप मायके से संबंध रखिए, लेकिन उतना ही जितना कि ज़रूरी है। अननेसेसरी अगर आप संबंध रखेंगी तो फिर आपका परिवार टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि छोटी-छोटी बातें ससुराल में मायके में पहुँचाना, माँ से शिकायत करना, पिता से शिकायत करना, भाई से शिकायत करना, तो फिर भैया उनका खून तो खोलेगा कहीं न कहीं, भई गलती ऐसी हो रही है। आप अगर दूसरे घर में जा रही हैं तो आप वहाँ पर उसका माहौल समझिए, उस परिवार का, उस घर का, कि भई मुझे रहना कैसे है, किस तरीके से मुझे क्या चीज़ें करनी है, किसी को कुछ गलत लग रहा है, कुछ कह रहा है, ये करना, वो कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? पूरा जीवन है आपका, उस घर में आपने मतलब कदम रखा है, तो उस घर को आप इस संस्कारों से अपने ऐसा बनाइए कि वो घर परिवार जो है वो बने उठे, आगे जीवन में आगे बढ़े, रास्ता एक ऊंचाइयों तक जाए। लेकिन आपने मुकदमे डाल के क्या किया? उस घर की भी ऐसी कम तैसी कर दी और अपनी भी ऐसी तैसी करा ली। यही आपने रिजल्ट निकाला। अब बात करते हैं पति की, क्योंकि पति भी कुछ, बहुत सारे पति भी ऐसे हैं जो नालायक होते हैं, पत्नियों पर अत्याचार करते हैं। मैं उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जहां पर आपके द्वारा कोई मुकदमा दर्ज दायर किया था, क्योंकि जैसे ही पत्नी जो है 498 मेंटेनेंस, डीबी या 354 या 376 जैसे मुकदमे लगाती है, तो वहीं पर उसी का सपोर्ट करते हुए, उसी को आधार बनाते हुए पति तलाक का मुकदमा डालता है। क्योंकि ये तो बात कंफर्म है कि जिस महिला ने मुकदमे परिवार के ससुराल के ऊपर डाले हैं, वो महिला अब रहने योग्य तो घर में रही नहीं। तो अब क्या करेगा पति कि वो तलाक का मुकदमा डालेगा। तो जैसे ही तलाक का मुकदमा डाला तो रिश्ता खत्म होने की कगार शुरू हो गई। तलाक में अब आपके जब बयान होंगे तलाक के केस में, तो बयान में आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, क्योंकि आपने तलाक का मुकदमा डाला। जैसे ही आप ये कहेंगे कि मैं रखना चाहता हूँ, तो फिर आपका मुकदमा खत्म हो जाएगा, आपके फेवर में नहीं जाएगा। और जब आप मना कर देंगे मैं हरगिज नहीं रखूंगा, इसने ये मेरे ऊपर मुकदमा किया है, वो किए हैं, तो फिर आप सोच कर देखिए कि जहां पर जो जिरह होती है, क्रॉस होती है, बयान होता है, वहां पर आप दोनों की जो इस तरीके की बहस हो रही है, सुन रहे हैं आप कि भाई मेरे ऊपर ऐसे मुकदमा लगाया उसने, तो फिर आपके जहन में किस तरीके के सवाल आएंगे, किस तरीके की आपको मतलब पीड़ा होगी, चाहे पत्नी हो या पति हो।
पत्नी ने पीड़ा दी पति को तो पति ने भी पीड़ा दी पति को, तो दोनों पीड़ा एक दूसरे को दे रहे हैं। अब इस तरह की चीज़ें अगर आप सामने आती हैं तो आप एक दूसरे पे मुकदमा ना करें। अगर मुकदमा करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो जीवन तो खराब होना ही होना है। दूसरा, आपका अगर आपने कोई हीनियस ऑफेंस का मतलब मुकदमा लगा दिया है गलत तरीके का, तो फिर आप भविष्य में समझौते भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि समझौता करने के लिए भी कोई ऐसी जगह छोड़ी जाती है जिस जगह पे भाई बाद में चलो इस रास्ते से हम घर वापस पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां पर आपने रास्ता छोड़ा ही नहीं तो फिर कोई रास्ता आपका बचता नहीं है। तो फिर यही रास्ता है कि या तो तलाक कर दीजिए, वरना आप अपनी जीवन भर पूरा इसी तरीके से लड़ते रहिएगा। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप दोनों के बीच में विवाद है तो अपने मायके में पत्नी साल 2 साल वहाँ गुजार ले, जैसे चाहे वैसे बात कर ले, मायके से द्वारा, बिचौलिया के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो तरीका है सेटिस्फाइड, मतलब जिस तरीके आप जो है आपके संबंध में बन जाएं। लेकिन जहां मुकदमे तक हो जाते हैं या मुकदमे की बारी हो जाती है या फिर गलत मुकदमे एक दूसरे के ऊपर दायर कर दिए जाते हैं, तो फिर तो कोर्ट ही आपको निर्णय कर सकता है। बाकी चाहे आपके पक्ष में आए, फेवर में आए, खिलाफ आए, जो आए, लेकिन अब जो है वो न्यायालय के पास ही पहुंच जाता है उसका अधिकार, तो न्यायालय ही उस चीज़ को सुलझाता है। तो समझौता करने का आसान तरीका यही है कि आप लड़ाई झगड़ा हो गया है तो इस तरीके की मुकदमाबाजी ना करें, आप दोनों समझें, थोड़ा समय बिताएं, क्योंकि मुकदमा करने के बाद भी तो घर पर ही रहना है, चाहे पति हो या पत्नी हो। साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी मुकदमे चलेंगे ना, तो तब भी आपको घर ही रहना है। तो बिना मुकदमे के घर क्यों नहीं रह सकते हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद ठोकर लगे और वो घर वापस आ जाए, चाहे पत्नी हो या पति हो। लेकिन अगर आपने मुकदमे कर दी तो फिर आपके सामने एक बड़ी दीवार लग गई और फिर आपको मुकदमों के सहारे ही जीवन बिताना पड़ेगा। तो मेरा एक सीख थी, सलाह थी आपके लिए कि आप जो है इस तरीके के मुकदमे ना करें जिस तरीके से बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए और उस परेशानी के चलते हुए आप एक दूसरे का मतलब जीवन जो है वो सिर्फ नरक में ही तरफ जाए, आप उसको सुधारने में कामयाब ना हो पाएँ। तो मेरा एक मैसेज था आपके लिए, संदेश था कि आप दोनों जिस तरीके से भी चाहें तो उस तरीके से घर बैठे ही उस चीज़ को समझाएँ, सुलझाएँ, थाने कोर्ट कचहरी तक ना जाएँगे तो बाद में आपको भी वकील गाइड करेगा और लड़के को भी वकील गाइड करेगा, तो फिर लड़ते ही रह जाएंगे जीवन भर। अपनी समझ बुद्धि से काम लीजिएगा और अपने आप को एक सही रास्ते पर लेकर आइएगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर इस जानकारी को शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।